दिस इज शिप्रा सिंह एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो हमने रिसेंटली न्यूज़ देखी है, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में, कि किस तरीके से यूएस की जो एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूएस एड, वो भारत को 21 मिलियन डॉलर्स पैसे देने लग जाती है भारत के लोकसभा इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस हमने 2024 में होस्ट किए, उस इलेक्शन में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। कल अभी हमने इस न्यूज़ को देखा। हम देखते हैं कि ये जो यूएस एड ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी किसी भी कंट्री में जाकर के पैसे देने लग रही है गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, वोटिंग और जो आपके इलेक्टोरल प्रोसेस है, फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके बाकी के कंट्रीज में, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, आपका इलेक्शन बिल अच्छे से टैकल हो सके, इन्वायरमेंट आपका आपके देश में जो है बेसिकली आप इन्वायरमेंटल स्टेप्स ले सकें, इसलिए यूएस एड आपको एज अ कंट्री पैसे देने लग जा रही है। हाल फिलहाल में यूएसए में जो आई सरकार है भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार आई, तो एलॉन मस्क के द्वारा चलाया गया जो ये ऑर्गेनाइजेशन है डोज, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो है ये स्क्रूटनी करता है कि इससे पहले जो बाइडेन की सरकार में कितने पैसे कहां कहां पर लगाए गए हैं। जो मैंने आपको अभी लिस्ट बताया, यूएस एड जो आप ये देख रहे हैं, यूएस एड ने ऐसी ऐसी जगहों पर जिन जिन तरीके के खर्चे किए हैं, ऐसे खर्चों को अब बेसिकली स्क्रूटनी कर रहे हैं और इन पे सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया कि आप 21 मिलियन डॉलर भारत के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं एज अ कंट्री यूएस। हमारा वोटर टर्नआउट आपके वोटर टर्नआउट से ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रखे हैं और 2-3 चीजें हैं जो हम बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं आपके बारे में। एक है वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरी है टेक्नोलॉजी, तीसरा है भाई ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी तो है ही। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात कर लीजिए, वोटर टर्नआउट में आपके वहां पे महिलाओं की संख्या जो वोट करने जा रही है और पुरुषों की संख्या जो वोट करने जा रही है, भारी डिफरेंस है। महिलाओं की संख्या बहुत कम है। होल पॉपुलेशन के अगर टोटल वोटर टर्नआउट की बात कर लें तो भारत के जनरल इलेक्शन में हमारा 66% वोटर टर्नआउट निकल करके आया, वहीं आपका 59 से 60% निकल करके आया। आप इलेक्शन में पड़े खर्चे की अगर बात पूछ रहे हैं मुझसे, लेट मी टेल यू, हमारे यहाँ पे जो रेगुलर हम खर्चा कर रहे हैं ना, जनरल इलेक्शन अभी 2024 में जो हुआ, लगभग 16 बिलियन डॉलर्स हमने खर्चे हैं। आपकी तरह नहीं जो 14-15 में निपटा दिया। और ये जो 14-15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पैसा है ना, कि जो लगाया है यूएसए में, ये अब तक का यूएसए का सबसे महंगा इलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्लेम आ रही है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये टोटली बेबुनियाद है, ये एक टोटल करप्शन का साइन है। बट अभी आज आप देखिए अपडेट क्या है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या क्या न्यूज यहां पे सामने बता रही हूं। आई विल कनेक्ट इट ग्लोबली एंड टेल यू कि यूएसए आखिरकार बेसिकली अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से पहले जो सरकार थी, वो यूएसए और वो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएस एड ये कर क्या रहे थे पूरे के पूरे विश्व में। आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो न्यूज कटिंग दिखाई दे रही है, तो आप देखिए कि बांग्लादेश में जो रेजिम आया, जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, तो आप सोचिए कि किस तरीके से इसको दिखाया गया कि मिलिट्री रूल आ रहा है, बांग्लादेश की सरकार इनएफिशिएंट हो गई है। ठीक है, शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, बहुत कम टाइम दिया उनको डिसाइड करने के लिए, उनको वहां से हटने के लिए, रिजाइन करने के लिए और कंट्री से बाहर निकलने के लिए। बांग्लादेश में जो पूरी सिविल आउटराइट मूवमेंट हुई, जो सिविल डिस्टर्बेंस हुआ, जो सिविल प्रोटेस्ट हुआ, अलग लेवल पे हुआ। तो आप अगर आज तक ये सोचते हैं कि ये क्षेत्रीय या फिर एक जो है राष्ट्रीय अनुवाद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं वर्ल्ड डेस्क पे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यूएस एड का यूज किया गया बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए। फॉर्मर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइक बेंज ने खुद इस बात को रिवील किया है। आप देख पा रहे हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूएस गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क कर रही थी बांग्लादेश, बेसिकली जो बांग्लादेश में सरकार थी, जो इससे पहले यूनुस के पहले जो आई हुई सरकार थी, क्या उनको हटाने के लिए, डिस्टेबल करने के लिए यूएसए कंटिन्यूअसली फंडिंग कर रहा था?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि किस तरीके से एफर्ट्स किए गए टू अंडरमाइन द बांग्लादेश गवर्नमेंट इन अ बिड टू सिक्योर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं, बांग्लादेश जो आज के डेट में विश्व पे दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल्स के लिए, बांग्लादेश जिसके पास एक्टिव लोकेशन है बहुत ही ज्यादा, बे ऑफ बंगाल से बहुत अच्छा मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, साझा करता है, तो अमेरिका की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को बनाने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि यूएस एड का जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपके खुद के ऑफिशियल्स आ करके रिवील कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने ये है, आप ये देख सकते हैं संजीव सान्याल साहब लिखते हैं कि किस तरीके से यूएस एड फंड करता है बांग्लादेश के रेजिम, बेसिकली जो रेजिम चेंज आया, तख्ता पलट हो रहा है उसमें। और देखिए संजीव सान्याल साहब इतनी बढ़िया भाषा लिखते हैं कि हाउ पॉपुलर कल्चर वाज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड टू कॉज अप हेवल, कि पॉपुलर कल्चर को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। और आप देख सकते हैं, अच्छा मैनिपुलेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि आपने अपने फादर ऑफ द नेशन की बड़ी सी जो स्टैचू है उसको पत्थर से तोड़ने लग गए, उसको लोहे के जो है वेपन से तोड़ने लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा सेंटिमेंट आउटरेज हुआ बांग्लादेश में। बट आज की न्यूज बांग्लादेश के बारे में नहीं है। द सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू रेज ओवर हियर, यू कैन सी हियर, ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं इमरान खान, ठीक है। पाकिस्तान में इमरान खान ने करप्शन किया। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि 2022 में इनको फोर्सफुली गद्दी से हटाया जाता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से। और जैसे ही ये बेसिकली गद्दी से हटते हैं आप देखिए कि क्रिटिक्स इतना हाई हो चुका था कि लाइन से करप्शंस के डिटेल्स आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि इमरान खान बहुत ही दूध के धुले इंसान है, इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, नॉट एट ऑल। लेकिन जितने करप्शन किए, अचानक से ये लिस्ट जो है, अचानक से ये जो डॉट्स है ये बढ़ने लग गए, ठीक है। और इनके खिलाफ इतने सारे करप्शन के डिटेल्स आ गए कि आज तक भाई साहब जेल में हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है ना, यहाँ पाकिस्तान के लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि आप प्लीज हमारे मैटर में इंटरवेंशन कीजिए। क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब ये पूरा केस हो रहा था तो भी यूएसए का इंटरवेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यूएस डिप्लोमैट जो है, हालांकि कितने सारे क्लेम्स लगाए गए, ये इमरान खान जो है खुद बोलते रहे, कई सारे डिप्लोमैट्स और यूएस एजेंसी के खुद डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने खुद ये बात रिवील की कि भाई यूएस इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तान से इमरान खान को गद्दी से हटाने में। हालांकि जब डिप्लोमैट से वापस से इंटरनेशनल स्तर पे पूछा जाता है तो ये डिनाई कर देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान भी न्यूज में नहीं है, दिस इज नॉट इन न्यूज। ये मेरा था आपसे दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान के भी पॉलिटिकल कंडीशन को खराब करने में यूएसए का हाथ था? पहले बांग्लादेश फिर पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि शेख हसीना जो थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, किस तरीके से उनको लास्ट 45 मिनट्स बस दिए गए हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, ढाका से जल्दी जल्दी पैकअप कीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसे रिजाइन करेंगी, आप क्या बोलेंगी, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है और कैसे आप देश छोड़ेंगी। ओनली 45 मिनट्स वर गिवन। आप देख पा रहे हैं कि 45 मिनट्स टू पैकअप एंड लीव। They were meeting to convince her to relinquish power. यानी कि इनको 45 मिनट में कन्विंस कर लिया गया कि आपको पावर छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। किस लेवल का मैनिपुलेशन है ये और कौन कर रहा है ये? और आखिरकार इतने जो एलिमेंट्स उभर करके आ रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, ये अचानक से कैसे उभर रहे हैं? इनको फंडिंग कौन कर रहा है? ये सब क्वेश्चन में है। एंड टुडे वी आर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स विद यूएसए। आप देख पा रहे हैं, अब मैं भारत की भी बात कर लूं। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि भारत के भी हर छोटे बड़े इन्वॉल्वमेंट में यूएसए क्या कर रहा है, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। आप देख सकते हैं मणिपुर में वायलेंस हुआ, चलो भाई ठीक है, हो गया। अब आप देखिए यूएस राइट्स रिपोर्ट्स ऑन इंडिया सिटी साइट्स अब्यूजेस इन मणिपुर, हरासमेंट ऑफ मीडिया एंड माइनॉरिटीज। हमें तो नहीं पता है कि हम माइनॉरिटीज पे हरासमेंट कर रहे हैं और मीडिया पे हरासमेंट हो रहा है। मतलब
देखिए मणिपुर में जो भी केस चल रहा है मैंने सब कवर किया है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है, दिस इज entirely subjected to the powers, to the sovereignty and to the duties of India. आप क्यों, हमने क्या कभी बोला कि आपके यहाँ कैसी रेशियल एक्टिविटीज होती हैं, रंग भेद होते हैं आपके यहाँ, आप किस तरीके से जो है, अभी आपने गे पॉपुलेशन पे बैन लगाया है, तो इस तरीके की सारी चीजें जो आप कर रहे हो, क्या हमने आकर के कभी बोला कि सिटी ऑफ यूटा में तो आप लोग बहुत सारा जो है वायलेंस करते हो, बहुत रेशियल वायलेंस करते हो? हमने तो कभी नहीं बोला भाई आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है और आप प्रेस कर रहे हैं कि इंडिया खतरे में है, इंडिया रिलीजियस कम्युनल पॉलिटिक्स का शिकार है और इंडिया को पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से मेरा एक सवाल उठता है, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया 21 मिलियन डॉलर्स जो भारत का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मिलने वाले थे भारत में, आप अब मेरे चौथे सवाल का जवाब दीजिए कि पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर जो बाकी की छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहां पे अनस्टेबिलिटी, रशिया और यूक्रेन वॉर को समाप्त करने के लिए चला गया यूएस, ठीक है। यूएस का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको एक दिन एक वर्ड बताया था, हेजेमनी। हेजेमनी मतलब एक विश्व डोमिनेंस क्रिएट करना। तो ये जो यूएसए कर रहा है, क्या इसको इंटरफेरेंस कहेंगे या अपने डोमिनेंस को स्थापित करने की एक तरीका कहेंगे? क्योंकि ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है और यही है आज का न्यूज कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ये जो 21 मिलियन डॉलर्स जो आपके पास गए हैं ना यूएस एड के द्वारा, क्या यहां पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि डिड यूनाइटेड स्टेट्स मेडल इन इंडियाज इलेक्शंस वाया यूएस एड? यूएस एड के माध्यम से क्या भारत के इलेक्शन को करप्ट करना चाहते थे? और कह रहे हैं कि बिग हिंट ट्राइंग टू गेट समवन एल्स इलेक्टेड, या फिर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में ना आ जाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ये किया जा रहा था, जिसको आपने ऑन पेपर्स दिखाया है। क्या वोटर टर्नआउट बढ़ा रहे हैं आप भारत में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है, इन्होंने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन यूएस एड को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि भाई ये जो 21 मिलियन का वोटर टर्नआउट बढ़ा रहे थे आप इंडिया में, आप इस फंड का यूज कहीं किसी और को सत्ता में ले आने के लिए तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। और यहां से बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी जनरेट होता है, व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड 21 मिलियन डॉलर्स टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट इन इंडिया? I guess they were trying to get somebody else elected, किसी और को इलेक्ट कराने वाले थे। और आपको क्या लगता है इसमें एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है? Not at all. Such things, आप देखिए ये पूरी की पूरी ग्रुपिंग होती है। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, कितने हद तक ये बात सच है, लेकिन ये बंदा जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और खुद के बेसिकली कंट्री के ऊपर में इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है, सो देयर हैज टू बी सम से। We have got to tell the Indian government this is a total breakthrough। क्या हम यहाँ पे इसके मदद से 2024 के जनरल इलेक्शन में किसी और नेता को सामने तो नहीं ले आना चाह रहे थे, किसी और फेस को तो नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे बीजेपी? अच्छा, और आप देख भी सकते हैं क्या इस पैसे ने काम नहीं किया? जो पैसा ऑलरेडी, ये तो खैर नहीं आ पाया, इससे पहले कुछ पैसे आए होंगे। बीजेपी जो खुद एक डोमिनेटिंग पार्टी हो रही थी, इसको भी इलेक्शंस जीतने के लिए एलाइज बनाने पड़े। तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इंडिया के पिक्चर बदलने में तो नहीं था। क्योंकि देखिए वी हैव टू एडमिट द फैक्ट कि हम किसी भी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लीटली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वी हैव टू एडमिट द फैक्ट कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इज अ वेरी इफेक्टिव लीडर। ऐसे ही नहीं इन्होंने, ट्रंप ने जो है पीछे चेयर करी, ये जो बैठ रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जेस्चर है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर, द पर्सनैलिटी ही इज। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होने लग रहे हैं। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है
तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एक अलार्मिंग स्टेज है। आपने जब आजादी के बाद आपके पास खाने के लिए नहीं था, आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, आपके पास वेराइटीज नहीं थी, आपको प्रोडक्शन करना नहीं आता था, तब आपने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाया था इंपोर्ट्स पे, ताकि फॉरेन मार्केट भारत के डोमेस्टिक मार्केट पे कब्जा ना कर ले एक बार फिर। और आज जब हम इतने संपन्न हो चुके हैं, विकसित भारत की ओर जा रहे हैं 2047 में, तो आप ही खुद अपने दूसरे कैंडिडेट से लड़ने के लिए, बेसिकली वो ना आ जाए सत्ता में, इस चीज को इंश्योर करने के लिए फॉरेन प्लेयर्स को आप इंडिया में बुला रहे हो। दिस इज अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। क्या अपडेट्स होने वाले हैं ये हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। स्टे अपडेटेड विद कैपिटल IAS ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। कीप कॉन्करिंग।